बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अब्दुल गफ़ार महर आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जिसको काफ़ी लोग जानते हैं और याद भी करते हैं। वो कौन सी शख्सियत है, हम आपको अभी कुछ देर के बाद उनसे मिलवाते भी हैं और उनसे बातचीत भी करते हैं और गुफ्तगू भी करते हैं। इस वक्त हमारे साथ कौन है वो आपको दिखाते हैं। हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं जनाब सलीम अख्तर तरेली साहब, आज ये भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में साथ होंगे। और कैमरामैन मेरे प्यारे, बहुत ही प्यारे दोस्त अब्दुल्ला महर साहब मेरे साथ हैं। तो इंशाल्लाह अभी आपको कुछ देर के बाद हम उस शख्सियत से मिलवाते हैं। दोस्तों, फिर इंतज़ार की घड़ियां होती हैं ख़त्म, इंतज़ार कीजिएगा। आइए हम आपको अब उस शख्सियत से मिलवाते हैं। रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक दिन अब्दुल गफ़ार महर के साथ मैं आज कहाँ पे हूँ आपको बताता हूँ। मैं हूँ यूनियन कौंसल नवाज़ाबाद के मौज़ा नूरपुर में। और नूरपुर में हमारे साथ कौन है आपको बताते हैं। नूरपुर की एक अहम शख्सियत वाइस चेयरमैन रह चुके हैं नवाज़ाबाद के नूर अहमद कोश साहब। आज हम उनसे बात करेंगे। आज उनके साथ मौजूद हैं जाम खान अब्बासी साहब जो कि कौंसल रह चुके हैं, और चाचना शरीफ चाचना यूनियन कौंसल से इलेक्शन लड़ा जनाब शाह अली अलमानी साहब, चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा, और चौहान खान और शहजादा खान समेत मोअज़्ज़ीन इलाका मौजूद हैं। बल्दियाती इलेक्शन का बगल बच चुका है और यहाँ पे बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी आज से शुरू हो चुकी है। तहसील सादिकाबाद का ये इलाका है। आज हम बात करेंगे कुछ पिछली बातें, कुछ नई बातें नूर अहमद कोश के साथ। इन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ कैसे किया, कब किया, पहले किस पार्टी में थे, अब किस पार्टी में हैं, हम आपको सब कुछ बताएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। हम नूर अहमद कोश से अब बात करते हैं। जी नूर अहमद कोश साहब, आप सबसे पहले ये बताएं कि आपको सियासत में आने का शौक़ कैसे हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सबसे पहले भाई अब्दुल गफ़ार साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम निकाला और हमारे पास तशरीफ़ लाए। मैं आपको वेलकम कहता हूँ। बाकी सरदार शाह अली खान अलमानी साहब मेरे भाई हैं, वो भी उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने भी टाइम निकाला जो आप आज के प्रोग्राम में आए। और जाम खान अब्बासी साहब हैं, ये मेरे ऐसे समझें कि राइट हैंड हैं मेरे मौज़े के, अच्छी शख्सियत हैं, काउंसलर है। और नेक्स्ट भी जाम अब्बासी इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ है और हम इसके साथ हैं। तो सवाल आपने किया कि सियासत में आप कैसे हैं। ये सियासत में मैं आज नहीं आया। मेरे ख़ानदानी आबो अजदाद से जब से बल्दिया एक्ट कानून पास हुआ था उस टाइम से मेरा वालिद साहब इसी मौज़े का काउंसलर बनता रहा है। फिर वालिद साहब ही सियासत करते रहे, हम छोटे थे। फिर वालिद साहब की बेड़लक तबीयत ख़राब हो गई तो फिर मजबूरन मुझे आना पड़ा सियासत में। तो मैं 2000 से एक्टिव हूँ, 2000 सन से। तो मुशर्रफ के दौर में जब ये बल्दिया का इलेक्शन हुआ था उस टाइम से, तो अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हम सियासत कर रहे हैं। ये हमारे विरासत में मिली हुई है और कर रहे हैं। जी नूर अहमद कोश का कहना था कि हम ख़ानदानी सियासत में हैं, वालिद साहब ने सियासत की और मैं तकरीबन 20 साल से एक्टिव हूँ, आवाम की खिदमत में मसरूफ़ हूँ। तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, नूर अहमद कोश साहब, मुस्लिम लीग नून का दौर था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी और आप यहाँ से यूनियन कौंसल नवाज़ाबाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे पर इलेक्शन लड़ रहे थे और आपके पास अब्दुल सत्तार चांग थे जो आपके चेयरमैन थे, आप वाइस चेयरमैन थे। अच्छा, आपको उस वक्त क्या लग रहा था कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर यहां से जीत जाएंगे? आपके साथ कौन से लोग थे, कौन सी बिरादरियां थी? आपको उस वक्त आपका एज अ वाइस चेयरमैन आपका पहला इलेक्शन था, आपको कैसा लगा? हाँ भाई, उस टाइम हमारी इधर बरादरी है और मखदूम
अमन महमूद की क़ियादत में हम इलेक्शन लड़ रहे थे। मुमताज़ भाई और सतार भाई, मैं उनका विंग था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने जो पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट था, मेरे पोलिंग स्टेशन का, तो 1600 कास्टिंग थी, जिसमें 1300 हमने लिया था, 300 उनको मिला था। ऐसे ही अदर मौज़े में हमारी बरादरी बैठी हुई है। गाज़ियाबाद से हमने बहुत अच्छे वोट लिए, जहाँ से बिल्कुल नहीं मिलते थे पहले, तो इसलिए हम बेहतरीन पोजीशन में और 2000 की मार्जिन से लीड देकर जीते थे। अच्छा, नूर अहमद कोई साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा इस इलाके में गढ़ रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आप इलेक्शन लड़े, सरदार मुमताज़ चांग और अब्दुल चांग के साथ हुए। आपकी जो दूरियां हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हुई या फिर चांग बिरादरान से? नहीं, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी दूरियां नहीं हुई थी और ना ही मेरी मखदूमज़ादा सैयद अमन महमूद साहब से हुई थी, ना रईस नबील साहब से। सिर्फ मेरे भाई जॉन है, ये मैंने कमेंट्स तो नहीं देना चाहिए था, आप सवाल कर बैठे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि अभी भी अनमिच्योर है सियासत में। ठीक है, जो अनमिच्योर होते हैं तो उनसे सियासत करने में ना मुझे समझ नहीं आई थी शायद मैं चल सकूँ। फिर मैंने फ़ैसला किया, मेरी बरादरी ने, मेरे दोस्तों ने, तमाम ने, कि हमारा यूनियन कौंसल नवाज़ाबाद में सरदार रईस महबूब अहमद साहब से बेस्ट और हमारा लीडर इधर नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आइंदा इलेक्शन करना है, बल्दिया इलेक्शन लड़ना है, तो ज़ाहिर है मैं उनके जो मद्दे मुकाबिल और हमारी जो फेवर में होंगे, हम उन्हीं के साथ खड़ेंगे और इलेक्शन करेंगे। इसमें हम ज़हनी तौर पे तैयार हैं। बाकी हमारे कायदकार सरदार रईस महबूब अहमद साहब का जो हुक्म होगा उस पर हम फॉलो करेंगे। अच्छा, आप बिल्कुल तैयार हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ चुके हैं, चांग बिरादरान से दूर हैं, आप इस वक्त जो हैं पीटीआई के वर्कर भी हैं, आप इलेक्शन लड़ने का इरादा भी रखते हैं। अगर आपको इस यूनियन कौंसल नवाज़ाबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट मिलता है, तो क्या आप बतौर चेयरमैन यहाँ से आपकी क्या पोजीशन रहेगी? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट मिले ना मिले, मुझे रईस महबूब अहमद साहब की टिकट मुझे चाहिए। मेरी क़यादत, मेरी पार्टी, मैं हमेशा सियासत मैंने की है, शख्सियत के साथ की है, पार्टी के साथ नहीं की। ठीक है, ये पार्टी की सियासत होती है, एमपीए की, एमएनएस की, ये हमारी लोकल जो सियासत है, ये हम क़यादत के साथ अपने जो हमारे लीडर हैं उन्हीं के साथ खड़ते हैं, शख्सियत के साथ खड़ते हैं। मैं रईस महबूब अहमद साहब के साथ खड़ा हूँ, वो मेरी तहरीक इंसाफ भी वो है, क़यादत भी वो है, पार्टी भी वो है, और इंशाल्लाह मैं इलेक्शन अगर रईस महबूब साहब ने हुक्म दिया तो लड़ूंगा, यूनियन कौंसल पे लड़ूंगा। अगर यूनियन कौंसल ना बना, विलेज कौंसल बना, पीसी लेवल पे बना, उनके इशारे पे हम हाजिर हैं, जैसा वो उसका हुक्म होगा। जी, आपने सुना कि नूर अहमद कोश का कहना है कि अगर मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट मिले या ना मिले, ये आप तहरीक इंसाफ के साथ हैं, तो तहरीक इंसाफ का भी टिकट अगर ना मिले तो कोई मसला नहीं है। रईस महबूब साहब अगर मुझे कहेंगे तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा, अगर वो मुझे कौंसलर का कहेंगे कौंसलर का लड़ूंगा, अगर मुझे चेयरमैन का कहेंगे तो मैं चेयरमैन का इलेक्शन लड़ूंगा। अच्छा, नूर अहमद कोश साहब माशाल्लाह 20 साल से यहाँ पे एक्टिव हैं, आपको क्या लगता है कि यहाँ के इलाके के जो मसाइल हैं, सबसे ज्यादा मसाइल इस इलाके के क्या हैं और उनको किस तरीके से हल किया जा सकता है? इसके बेहद मसाइल ये हैं कि एक तो इधर जब से 2010 में फ्लड आया था तो उस टाइम पानी इधर का ना कड़वा हो गया है। नलके का ख़ास तौर पानी, रूटर का पानी रखें तो ठीक 10-15 मिनट बाद उसका रंग चेंज हो जाता है, कड़वा पानी हो गया है, अब पीने के काबिल वो नहीं रहा। अब मैं लाहौर गया था तो सरदार रईस महबूब साहब की क़यादत में उन्होंने हमें उधर पंजाब असम्बली ले गए और वज़ीर ख़जाना मखदूम हाशिम जवां बख्त साहब से हमारी मुलाकात करवाई और हमने उधर यूनियन कौंसल नवाज़ाबाद के लिए, यूनियन कौंसल चाचड़ा के लिए सरदार शाली खान अलवानी ने फ़ाइल जमा कराई और निहाल खान अब्बासी साहब हमारे साथ थे, वो भी यूनियन कौंसल कोट संजर खान के लिए अपनी जो रिक्वायरमेंट थी वो जमा करवाई और उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि हम इंशाअल्लाह इसका जल्द ही फ़ंड रिलीज़ करवा के आपकी यूनियन कौंसल में तरक्याती काम करवाएंगे। एक पंप है, इनके वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की हमने रिक्वेस्ट भेजी है, दी है अपनी यूनियन कौंसल के लिए। दूसरा मेटल रोडें हैं, यहाँ पे शुगर कैन का एरिया है, सोलगे जो है ना वो रास्ते पे सही नहीं कमाद निकल सकता उन पे,
तो हमने मेटल रोड की रिक्वेस्ट की है। तो सेकंड, हमारे अब बस्तियां बढ़ गई हैं, काफ़ी पुराने अरसे के इधर लगी हुई हैं बिजलियाँ, तो हमने ट्रांसफार्मर अपग्रेड करने के लिए और आबादी ज़्यादा बाहर निकल जाने की वजह से हमें मज़ीद खंभे भी दरकार थे हमारे बस्तियों के लिए, इलाके के लिए, उसकी भी हमने रिक्वेस्ट की है। इंशाअल्लाह हमें यकीन दयानी कराई गई है सरदार रईस महबूब साहब की तरफ से और मखदूम साहब की तरफ से कि आपने जो एप्लीकेशनें दी हैं हम उनको जल्दी मंजूर करवा के आपके हल्के में डेवलपमेंट करवाएंगे। अच्छा, यहाँ पे नूर अहमद कोश साहब, आपकी बिरादरी कोश बिरादरी माशाल्लाह तहसील सादिकाबाद में अहम किरदार सियासत में अदा करती है। हल्का 266 हो, 65 हो, 179 हो, 180 हो, क्या अपनी कोश बिरादरी में आप इत्तेहाद पैदा कर सकते हैं? यहाँ पे आपकी बिरादरी का एमपीए हो, आपकी बिरादरी का एमएनए हो, क्या ऐसा आपने कभी ख्वाब देखा है? किसी यहाँ के किसी शख्स ने ये ख्वाब देखा है? जी बिल्कुल, बरादरी माशाल्लाह हम सिर्फ एक हल्के में नहीं है, 265 में भी हमारी बरादरी है, बहुत अच्छी और तकड़े वोट हैं, और 266 में भी बहुत स्ट्रांग हैं हम लोग, और एनए 180 लगता है इसे। तो अगर हमारी बरादरी से हमारे मुत्तहद हम तो चाहते हैं कि मुत्तहद हो जाएं, ठीक है, अल्लाह करेगा हमारी बरादरी को अक्ल होश आ जाए कि एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाएं, एक खुद लड़ें या किसी को लड़वाएं, तो ऐसा महसूस हो कि कोश बरादरी का ये एमपी है या कोश बरादरी का एमएनए। अगर हम बांटे रहेंगे तो हालात आप देख रहे हैं, आजकल भी कुछ मीडिया पे हमने ख़बरें सुनी हैं, तो ऐसे सारे कोश बरादरी मार खाते रहेंगे। सिर्फ कोश बरादरी नहीं, हर बरादरी को मैं कहूँगा कि हर बरादरी को मुत्तहद होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात की। इन्होंने कहा कि कोश बिरादरी के अलावा जो दूसरी बिरादरी अगर वो इत्तेहाद पैदा कर लें तो बहुत कामयाबी हासिल हो सकती है। अच्छा, ये इलाका हमेशा जरैम का घर रहा है, आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं। यहाँ पे कच्चा बिल्कुल ही पास लगता है। आजकल जरैम की यहाँ पे क्या सूरत हाल है? माशाल्लाह जी, डीपीओ साहब जो असद सरफराज साहब आए हैं, बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, और उन्हों के आते हुए जरैम में कमी आई है। हमारे पास एक इंसिडेंट हुआ था, मियां मोहम्मद असलम साहब के मूसा नंगर में डकैती हुई थी। एक हमारा रिश्तेदार था, बरादरी का आदमी था, उसने पीछा करते हुए डाकुओं का, तो वहीं पे आमना सामना हुआ, उसका कत्ल हुआ। तो डीपीओ साहब ने सुबह सुबह 5 बजे, 3 बजे का वकूआ था, 5 बजे रहीम खान से बम्बाई वर्दी में आए और मौका पर पहुँचे, हमें साथ लिया। हम उस जहाँ पे कत्ल हुआ वहीं पे गए, और जहाँ पे बॉडी थी उनके घर गए। लवाकिन को उन्होंने सब्र की मतलब सब्र करने को कहा, और मैं भी उनके साथ था। यानी कि 2 घंटों में वकूआ वारदात पर डीपीओ साहब पहुँचे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जरैम में कमी है, जो मानने वाली बात है कि हम उम्मीद रखते हैं कि पुलिस ऐसा किरदार अदा करती रहे, अवाम उनके साथ मिलकर ताउन करे, तो जरैम नहीं होगा, कंट्रोल हो जाएगा। अब कंट्रोल है, काफ़ी बेहतर है पहले से। अच्छा, नूर अहमद कोश साहब, इलेक्शन का बगल बजने वाला है। अगर खुदा ना खास्ता इलेक्शन का बगल बच जाता है, आपको चेयरमैन का टिकट मिल जाता है, तो आप किन किन साथियों के साथ चेयरमैन के इलेक्शन के लिए तैयार होंगे? मैं जी 24 आवर तैयार हूँ। मेरे साथ अब्बासी बरादरी भी साथ बैठी हुई है, मेरे अपने मौजे की। अलमानी बरादरी मेरे मौजे के जो मोज़िज़ बड़े तो हमारे भाई सरदार साहब हैं, शाली खान अलमानी साहब, ओवरऑल अपनी पूरी कौम के हैं। तो मेरे मौजे के शहज़ादा खान अलमानी मेरे साथ बैठा हुआ है, और चावान खान अलमानी बैठा हुआ है, इधर अब्बासी साहब है। हमारी 3 कौमों की अक्सरियत है मेरे मौजे में। जस्ट अपने मौजे की मैं बात करूँ तो 2000 की मेरी कास्टिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। हम जहाँ भी हमारा वोट जाएगा, यूनियन कौंसिल वो विन करेगा, और मैं ऑलरेडी तैयार हूँ। अच्छा, नूर अहमद साहब, यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत चुकी है नवाज़ाबाद में। अब आप अगर पीटीआई से आते हैं, आपको पीटीआई का टिकट मिलता है, पीपल्स पार्टी चांग साहब होंगे, तो कैसा लगता है आपको? ये मुकाबला कैसा होगा? नून लीग भी यहाँ पे कोई अहम किरदार अदा करेगी, या तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान मुकाबला होगा? नून लीग का इधर हमारी यूनियन कौंसिल में वोट बहुत कम है, 500 से 600 वोट नून लीग का होगा, जो पार्टी का है। वो भी सरदार अज़हर खान लगारी साहब के वजह से है, बाकी पार्टी का नून लीग का बिल्कुल वोट इधर नहीं है। तो इंशाल्लाह अगर हम लड़ेंगे तो उस टाइम पीपल्स पार्टी के साथ हम भी थे, अलमानी बरादरी भी थी, अब्बासी बरादरी भी थी, मैं भी था, मेरी बरादरी भी थी। तो इंशाल्लाह ये अब उस उम्मीद पे ना रहें कि नूर था,
हम इतनी लीड पे जीते थे, आज नूर नहीं है तो फिर उतनी लीड से जीतेंगे, ये वक्त बताएगा इंशाल्लाह। जी, आपने सुना कि नूर अहमद कोश रह चुके हैं कि लोग वहमो गुमान में ना रहें। अब वक्त तब्दील हो चुका है, तब्दीली आ चुकी है और बहुत सी बिरादरियाँ नूर अहमद कोश के साथ हैं, तो यूनियन कौंसल नवाज़ाबाद में सख्त मुकाबले की तवक्को की जा सकती है। अच्छा नूर अहमद कोश साहब, आप यहाँ की आवाम को और यहाँ के लोगों को और यहाँ के सियासतदानों को क्या पैगाम देंगे आखिर में? बस ये अमन का पैगाम देंगे, तालीम का पैगाम देंगे कि तालीम हासिल करनी चाहिए, बाशऊर होना चाहिए, जराइम से नफ़रत करनी चाहिए और एक दूसरे की इज़्ज़त करनी चाहिए। मैं तो ये पैगाम दूंगा, भाई भाई बन के रहें, एज़ ए मुसलमान हैं। हमारे किसी के साथ फिर मैं कहूँगा कि किसी के साथ हमारी ज़ाती दुश्मनी नहीं है। हम शरीफ लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं और अमन चाहते हैं। जी, बहुत अच्छी बात की। इन्होंने कहा कि हम अमन की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं और बहुत अच्छी बात की, हमेशा अमन और प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। फिर इंशाल्लाह किसी और इंटरव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।